कमी जो है आप इजीली सीन कर सकते हैं। जैसे आपके बाल जो है बहुत ज़्यादा रूखे हैं, डल है, ड्राई हो चुके हैं या इजीली ब्रेकेबल है। दूसरा, इंडियन स्किन टोन यदि हम देखें तो बेसिकली ये गेहुए कलर की होती है और मोस्टली कुछ लोग जो है फेयर होते हैं। तो इनमें यदि आपका ओरिजिनल जो गेहुआ कलर है या ओरिजिनल आपका जो स्किन टोन होता है उसके कंपैरिजन में यदि आप फेयर दिख रहे हैं विदाउट एनी रीज़न, आप फेयर आप जो है आपका स्किन टोन आपको फील हो रहा है या लोग जो है देख पा रहे हैं, साथ ही आप थोड़ा सा भी वर्कआउट करते हैं या थोड़ा सा भी डिस्टेंस चलते हैं या स्पेशली आप जो है सीढ़ियाँ चलते हैं, उसके बाद में जो है आपकी सांस फूल जाती है, बहुत जल्दी सांस फूल जाती है, थकान बहुत ज़्यादा बनी रहती है, कमज़ोरी सी बनी रहती है, पूरी बॉडी में जो है एक प्रकार का दर्द आपको जो है बॉडी एक फील होता ये है। सिचुएशन क्रिएट होती है यदि शरीर में। वैसे देखा जाए तो आयरन की कमी को हम एनीमिया कहते हैं। एनीमिया कई तरह का हो सकता है, जैसे फोलेट की कमी से, विटामिन बी 12 की कमी से होने वाला जो एनीमिया होता है उसे पर्निशियस एनीमिया कहा जाता है। ऐसे कई और डिफरेंट टाइप के भी एनीमिया हो सकते हैं। लेकिन आज हम इस वीडियो में जो है बात करने वाले हैं आयरन की कमी दर्शाने वाला एनीमिया, और उसमें आप बहुत बार बहुत चीज़ें आप ट्राई कर लेते हैं लेकिन बार बार आपको जो है एनीमिया होता रहता है। बार बार आपको खून की कमी होती रहती है, बार बार आपका एचबी लेवल जो है ज़रूरत से जितना होना चाहिए उससे कम रहता है। कई बार आप जो है ट्रीटमेंट कर लेते हैं, आप जो है मेडिसिन ले लेते हैं और कुछ दिनों के बाद में आप देखते हैं कि वापस से आपको खून की कमी हो रही है, आपके एचबी लेवल कम होते। ये सिचुएशन जो है महिलाओं में बहुत ज़्यादा होती है। आयरन की कमी, खून की कमी बेसिकली हर एज ग्रुप में होती है, चाहे बच्चे हो, चाहे प्रेगनेंसी में, फीमेल्स में डिलीवरी के दौरान जो ब्लड लॉस होता है उसके बाद में, किस प्रकार की सर्जरी आपको हो रही है, या आप डायबिटिक है, बहुत लंबे समय का आपको डायबिटीज़ है, या बहुत लंबे समय से आपको ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है, मतलब जो लंबे समय की बीमारियां हैं, क्रोनिक जो डिसऑर्डर्स होते हैं, या स्किन रिलेटेड कोई आपको प्रॉब्लम है, या आपको बार बार इन्फेक्शन होता रहता है, जैसे टाइफाइड भी आप पकड़ लीजिए, यदि आपको बार बार होता रहता है इन्फेक्शन डिसीज, उसमें भी खून की कमी होती रहती है। या यदि आपको माल एब्जॉर्प्शन सिंड्रोम है, मतलब जो है न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब नहीं हो पाते, इस तरह की यदि आपको बीमारी है, या आपकी रिसेंटली सर्जरी हुई है, या आपको पेप्टिस अल्सर की प्रॉब्लम है, या आपको मैलिग्नेंसी है, या आपको जो है इंस्टेंट जो है मतलब हाल फिलहाल ही आपको चोट आई है जिसमें कि बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस हुआ है, या आप यदि फीमेल है, फीमेल इसलिए कि एवरी मंथ आपकी बॉडी में से जो है ब्लड लॉस होता रहता है। या नॉर्मली हम देखेंगे कि ह्यूमन बींग्स, ऑल ह्यूमन बींग्स हमारे बॉडी में से डेली कुछ न्यूट्रिएंट का लॉस होता रहता है, हमारे स्किन थ्रू होता रहता है, हमारे यूरिन थ्रू होते रहता है, हमारे स्वेटिंग थ्रू जो है कुछ चीज़ें जो है हमारे शरीर में से लॉस होती रहती है। मिनरल्स चाहे, विटामिन चाहे, इनका स्टोर नहीं हो पाता है क्योंकि ये डेली लॉस में चलता है। तो आप यदि बहुत ज़्यादा एक्सेसिव वर्कआउट करने की कैटेगरी में आते हैं, या बहुत लंबा आप रन करते हैं, बहुत लंबी आपकी रनिंग वाली वर्कआउट है, तो इसमें भी जो है आपको गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल प्रॉब्लम चल रहे हैं, जैसे हाइटिस हर्नी की प्रॉब्लम चल रही है। तो ये इवन बच्चों में भी यदि बार बार उनको इन्फेक्शन होता रहता है तो उनको भी एनीमिया की कमी हो सकती है। टिपिकली देखा जाए तो बच्चों को भी आयरन की रिक्वायरमेंट होती है, बच्चों को भी आयरन रिच फूड हमने देना चाहिए। तो उनको आयरन एनीमिया प्रिवेंट करने के लिए, या आप फीमेल हैं, आपका जो लॉस हो रहा है एवरी मंथ उसको कवर करने के लिए, या आपको क्रोनिक बीमारियां हैं, या आप अल्कोहलिक है, या आपको स्किन डिसीज़ है, या नथिंग एल्स, आपको कुछ भी नहीं है फिर भी आपको आयरन की कमी है, एचबी लेवल आपके कम चल रहे हैं, आरबीसी आपका कम हो रहा है, या आपको बहुत ज़्यादा थकान महसूस हो रही है, वीकनेस हो रहा है, कमजोरी लग रही है, खाने का मन नहीं होता है, तो आप जो है आयरन का एचबी लेवल ज़रूर चेक कीजिए। क्योंकि क्या होता है कि आरबीसी को जो ये होता है ट्रांसफर, ऑक्सीजन ट्रांसफर करने का, कैरियर करने का काम जो होता है हमारा आयरन करता है। यदि आयरन और की कमी से हमारी बहुत सारी चीज़ें जो है चेंज होती रहती है, जैसे कि तो ये सारे सिम्टम्स लिंक करते हैं एनीमिया के रिगार्ड से। अलग अलग डिफरेंट टाइप्स के आपको एनीमिया देखने को मिलेंगे, लेकिन आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं आयरन डेफिशिएंट एनीमिया, जिसमें कि शरीर में यदि आयरन की कमी होती है तो उसके बाद में जो है ट्रीटमेंट में हम कौन से फलों का सेवन के, फूड का सेवन करके, चीज़ों का सेवन करके आप अपना एनीमिया ठीक कर सकते हैं। उसके लिए चाहिए आपको सही जानकारी, जिसमें कि आता है आयरन कंटेंट सबसे ज़्यादा कौन सी चीज़ों में होता है। टॉप 10 फूड्स में हम देखेंगे कि कौन से फूड में हाईएस्ट अमाउंट में आपको आयरन मिलता है। पालक या बीटरूट,
बीट रूट या पालक, दोनों में से आप किसका सेवन करेंगे जिससे कि आपको आयरन की कमी जो है आपकी दूर होगी, आपके एचबी लेवल बढ़ेंगे, आपको खून की कमी आप दूर कर सकते हैं। आपकी इच्छा नहीं होती है, रिजल्टिंग न्यूट्रिएंट हमारे शरीर में नहीं मिल पाते हैं, जिससे कि और ज़्यादा सीवियर हमें न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी हो सकती है। ये सिंपल सी बात है, यदि आपको खून की कमी हो रही है और आपको थकान महसूस होती है, वीकनेस होती है, कमज़ोरी होती है, तो आप क्या करते हैं, काम करना छोड़ देते हैं, आप बस आराम करना मतलब बॉडी रिलैक्सेशन माँगती है, तो ऐसे में आपकी फिज़िकल एक्टिविटी अफ़ेक्ट करती है। फिज़िकल एक्टिविटी कम होने से क्या हो रहा है कि और जो है आपके प्रॉब्लम, यदि आपको डिसीज़ है, कोई बीमारी है, जैसे आपको शुगर है या कि कोई और प्रॉब्लम आपको चल रहा है, पीसीओडी है, तो इसमें और ये प्रॉब्लम अफेक्ट करती है कि आपका फिजिकल एक्टिविटी कम होने से क्या हो रहा है, आपका स्वास्थ्य और कम होता जा रहा है। फूड पे यदि आप तो डिपेंड रहते हैं, वैसे तो वेजिटेरियंस की होना बहुत फायदेमंद होता है, अलग अलग किस्म के जो कैंसर है हम प्रिवेंट कर सकते हैं। बट बात जब एनीमिया की आती है, आयरन की आती है, अब देखिए जो इंडिया है मोस्टली यहाँ पे लोग वेजिटेरियंस होते हैं, इनमें ही स्पेशली जो फीमेल्स होती हैं, इनको जो है खाने में उतना प्रोटीन इनके डाइट में नहीं रहता। यदि आयरन की कमी को दूर भगाना है तो सबसे पहले जो है प्रोटीन का इंटेक हमें बढ़ाना है, और प्रोटीन के बारे में हम इंडियंस थोड़े पुअर हो जाते हैं, पीछे हट जाते हैं। तो ऐसी यही जो प्रॉब्लम होती है आपकी एनीमिया को, आयरन की कमी को ख़त्म नहीं कर पाती है। और हम जो सोचते हैं कि बीटरूट से, पालक से हमें जो है हम अपना एनीमिया ठीक कर सकते हैं, तो ये बिल्कुल भी नहीं होगा। यदि इसी तरह से चलता रहा तो आपका एनीमिया और ज़्यादा वर्सन होगा। जब आप बेसिकली दो तरह का आयन होता है, हीमे आयन, दूसरा नॉन हीमे आयन। नॉन हीमे आयन वो होता है जो स्पेशली वेजिटेरियंस का खाना है, जिसमें कि फ्रूट्स है या वेजिटेबल्स है, नट्स है, सीड्स है, ऑल जो आता है फूड के, जो वेजिटेरियंस फूड की कैटेगरी में। दूसरा आता है हमारा हीमे आयन। हीमे आयन वो होता है जो एनिमल फूड सोर्सेस में होता है, स्पेशली बीफ है, मीट है, चिकन है, फिश है, एग्स में भी हीमे आयन होता है। तो हीमे और नॉन हीमे आयन का क्या मतलब, हमें जो है फैक्टर इम्पॉर्टेंट है। बेसिकली यदि हीमे आयन हम देखते हैं कि एनिमल फूड सोर्सेस में होता है, बट बहुत कम क्वांटिटी में होता है। यदि हम वेजिटेरियंस का जो नॉन हीमे आयरन का कंटेंट देखेंगे तो कई ऐसे फूड ग्रुप्स है उनमें कि 100 mg तक आपको जो है डेली रिक्वायरमेंट के भी अपर जो वैल्यू होती है, वो आपको 100% के ऊपर में भी जो वैल्यू है वो आपको जो है नॉन हीमे आयरन, जो बेसिकली वेजिटेरियंस फूड ग्रुप में आता है, उनमें मिल जाएगा। वेराज यदि हम हीमे आयरन की बात करते हैं जो स्पेशली नॉन वेज में होता है, एनिमल फूड सोर्सेस में होता है, भले या अप टू 6 या 7 के आसपास में होता है ये हीमे आयरन, बट वन इम्पॉर्टेंट फैक्टर यहाँ रोल प्ले करता है। यहाँ का जो हीमे आयन होता है ये 30% से भी ऊपर में हम एब्जॉर्व कर पाते हैं, और जो नॉन हीमे आयन होता है बेसिकली हम इसका एब्जॉर्शन जो है 5 या 10% ही हो पाता है। इंडिया में आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया होने का वन ऑफ द कारण ये भी होता है कि प्रोटीन हमारे खान पान में कम होता है। प्रोटीन पे हम उतना फोकस नहीं कर पाते हैं, और आयरन का एब्जॉर्प्शन बढ़ाने के लिए यदि हमारे डाइट में प्रोटीन है, स्पेशली अमाइनो एसिड्स जिससे प्रोटीन बना है उसमें सिस्टीन है, तो ये एब्जॉर्प्शन जो है और ज़्यादा 5 से 10% और उसके गुना बढ़ जाता है। यदि आपकी डाइट प्रोटीन कम है आपके खान पान में तो डेफिनेटली, और साथ में मेंस्ट्रुअल साइकिल चल रही है या बच्चा छोटा है उसके भी खाने में प्रोटीन की कमी है, तो डेफिनेटली जो है एनीमिया होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। आपको शुगर की बीमारी है, ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है, या लंबे समय वाला जो आपको प्रॉब्लम चल रहा है, ऐसे में आपने खान पान में प्रोटीन का सेवन कम रखा तो डेफिनेटली एनीमिया होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हायर साइड से चलते हैं। तो प्रोटीन और एनीमिया दोनों का रिलेशन बहुत पास का है। यदि खाने में प्रोटीन की कमी है और तो अपने आप आयरन का डिफिशिएंसी होना चालू हो जाता है, स्पेशली फीमेल्स में। तो ये समझना जो है क्यों ज़रूरी है, बिकॉज हम एनीमिया को ठीक कर रहे हैं, तो कुछ ऐसी चीज़ें जो इसका इन्हांस करता है, एब्जॉर्प्शन को बढ़ाता है, कुछ ऐसे फेवरेबल कंडीशन हमें उसके लिए बनाना पड़ेगा। तो उसके लिए प्रोटीन का इंटेक हमें जो है हर मील में, स्नैक के बारे में हम बाद में बात करते हैं, लेकिन हर मील में, जैसे हमारा ब्रेकफास्ट होता है, लंच होता है, डिनर होता है, तो हर मील में जो है हम अपने खाने में प्रोटीन के सोर्स के साथ में आयरन रिच फूड का सेवन यदि करते हैं तो बहुत ही जल्दी आपका जो है एनीमिया दूर हो सकता है। तो अब बात करते हैं, बढ़ते हैं आगे, कुछ ऐसे फूड्स ग्रुप के बारे में बात करते हैं जिसमें कि बहुत अच्छे क्वांटिटी में आपको आयरन मिल जाता है, और डेली आप जो है इन चीज़ों का यदि सेवन करते हैं तो बहुत जल्दी जो है आपका एनीमिया ठीक हो सकता है। तो पहले हम बात करेंगे इंडियन स्पाइसेस के बारे में। कुछ ऐसे इंडियन स्पाइसेस होते हैं जिसमें कि आयरन कंटेंट बहुत अच्छा होता है। तो नंबर 1 पे आता है
टर्मरिक यानी कि हल्दी। हल्दी में आपको 100 ग्राम की यदि हल्दी आपके पास में है तो उसमें आपको नियर अबाउट 67 एमजी तक आपको आयरन मिल जाता है। नंबर 2 पे आता है पीपली। पीपली यानी कि एक तरह का जो है स्पाइसेस में यूज़ किया जाता है। ये एंटी इन्फ्लेमेटरी, एंटीबैक्टीरियल मतलब बहुत ज़्यादा इसके फ़ायदे होते हैं। होम्योपैथिक और मेडिसिन्स में भी ये यूज़ किया जाता है। तो पीपली में आपको मिलता है नियर अबाउट 37 एमजी तक आपको मिल जाता है इसमें आयरन। दूसरा है क्यूमिन सीड्स में 11.5 एमजी तक मिल जाता है। तीसरा है ओमम, इसमें 8 एमजी तक आपको आयरन मिल जाता है। यदि हम ड्राई फ्रूट्स की बात करते हैं तो बादाम और हमारा काजू, इसमें आपको नियर अबाउट 5-4 एमजी तक आपको आयरन मिल जाता है। इसके अलावा बाकी जो ड्राई फ्रूट्स होते हैं इसमें नियर अबाउट 5 के नीचे में ही अंडर 2 या 3 एमजी तक आपको आयरन मिल जाता है। अदर दैन ड्राई डेट्स होते हैं या पिस्ता है, रेजिन्स हैं, इसमें आपको 5 या 7 एमजी तक आयरन याद रखें। यदि आपको एनीमिया है तो आपने कौन से ड्राई फ्रूट्स खाने हैं। आप बादाम खा सकते हैं या पिस्ता खा सकते हैं, ड्राई डेट्स खा सकते हैं, रेजिन्स आप ले सकते हैं या आप जो है कैश्यू यानी कि काजू आप खा सकते हैं। यही जो है इनमें थोड़े 5 या 7 एमजी तक आपको जो है आयरन मिल जाता है। अब बात आती है सीड्स में। सीड्स में सनफ्लावर सीड्स है या वाटरमेलन सीड्स है, पंपकिन सीड्स है, इनमें भी आपको 5 या 7 एमजी तक आयरन मिल जाता है। अब बात करेंगे पल्सेस में। पल्सेस में बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि पल्सेस में थोड़ा आपको अमाइनो एसिड्स का प्रोफाइल भी मिल जाता है। आपको पता ही है, मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में आपको बताया होगा कि ऐसे अमाइनो एसिड जिसमें कि सिस्टीन प्रेजेंट हो। सिस्टीन एक तरह का अमाइनो एसिड है। सिस्टीन और हिस्टिडीन ये दोनों यदि अमाइनो एसिड आपको मिल जाते हैं, जैसे हिस्टिडीन या हम जो हमारा खान-पान है उसमें से हम सिस्टीन बस ले सकते हैं। तो ऐसा जो सिस्टीन रिच जो अमाइनो एसिड है, ऐसा प्रोटीन फूड जिसमें कि सिस्टीन अच्छे अमाउंट में आपको मिल जाता है। तो और पर्टिकुलरली जो सिस्टीन का हम देखेंगे ये वेजिटेरियन फूड्स में बहुत कम मिलेगा, नॉन वेज में आपको सिस्टीन ज़्यादा मिल पाएगा। लेकिन यहाँ पे मैं कुछ फूड्स शेयर करूँगी जिसमें कि सिस्टीन जो है प्रोटीन अच्छा है। अदरवाइज़ यदि हम सिस्टीन को छोड़ देते हैं तो ऐसे पल्सेस है, ऐसे दाल जिसमें कि आपको अच्छे अमाउंट में आयरन मिल जाता है। बात करते हैं तो नंबर 1 पे आता है सोया। इसमें नियर अबाउट 100 ग्राम में आपको 10 एमजी तक आयरन मिल जाता है। बट एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर ये आता है कि एब्जॉर्प्शन जो होता है इसमें आयरन जो होता है उसका एब्जॉर्प्शन बहुत कम होता है क्योंकि इसमें फैटिक एसिड जो कि एंटी न्यूट्रिशन फैक्टर्स होते हैं ये उतना ज़्यादा अच्छे से एब्जॉर्ब नहीं होने देता है। नंबर 2 पे आता है मोतबीन, जिसे मटकी है, मोठ है कहा जाता है। महाराष्ट्रियन साइड में उसकी मटकी से ऊसर बहुत फेमस है। तो ये जो होते हैं ये मूँग के जो होल मूँग होता है उसी की तरह दिखने वाला है, लेकिन ये जो होता है हल्का ग्रे कलर का होता है। नंबर नेक्स्ट आता है हॉर्स ग्राम। हॉर्स ग्राम एक तरह की दाल है, इसमें भी आपको अच्छा अमाउंट में जैसे कि 7 एमजी तक आपको आयरन मिल जाता है। यदि आप काला भुना चना खाते हैं तो इसमें 9.3 एमजी तक आपको आयरन मिलता है। यदि आप चना दाल खाते हैं या चने का बेसन खाते हैं तो आपको 6.7 एमजी तक जो है आयरन मिल जाता है। लेंटी यानी कि ब्लैक आई बीन्स, इसमें भी आपको अच्छा अमाउंट में जो है आयरन मिल जाता है। 5.90 एमजी तक आपको आयरन मिलता है। हॉर्स ग्राम है लेंटिल से यानी कि मसूर दाल। राजमा में 5.1 एमजी तक आपको आयरन मिल जाता है। जो मटर के दाने होते हैं, पीस होते हैं, इसमें भी 6.9 तक आपको जो है आयरन मिल जाता है। यदि टॉप 5 की बात करते हैं तो सोया आता है, मोतबीन आती है, हॉर्स ग्राम आते हैं, लेंटिल आता है, राजमा आता है और पीस यानी कि मटर के दाने और रोस्टेड चना यानी कि हमारा भुना काला चना। ये अनाजों पे ऐसा अनाज जिसमें कि आयरन कंटेंट अच्छा हो। नंबर 1 पे आता है बाजरा। बाजरा में 100 ग्राम का यदि आप बाजरा लेते हैं उसमें 8 एमजी तक आपको आयरन मिल जाता है। नेक्स्ट बात आती है जवार की। जवार में भी आपको अच्छा खासा आयरन मिल जाता है, 4.5 एमजी तक आयरन मिलता है। यदि आप आटा खाते हैं, गेहूँ का आटा जो होता है इसमें भी 4 एमजी तक आयरन मिलता है। लेकिन जब आप इसका सूजी खाते हैं या दलिया खाते हैं तो ये जो आयरन कंटेंट होता है लॉस होते होते जाता है इसमें। रागी में भी आपको अच्छा आयरन मिल जाता है, 4.3 एमजी तक आयरन रागी में मिल जाता है। जो व्रत में खाया जाता है समई के चावल जो होते हैं इसमें भी अच्छा खासा आयरन आपको मिल जाता है। इसमें तकरीबन 7.1 एमजी तक आपको आयरन मिल जाता है। चावल में यदि हैंड पाउंडेड है या स्पेशली जो ब्रांड होते हैं चावल के उसमें आपको 35 एमजी तक आयरन मिल जाता है। ये जो ब्रांड है, राइस का ब्रांड जो है, आप इसका पाउडर कह सकते हैं या भूसा, इसे चावल का भूसा कहा जाता है। इसे स्पेशली जो है बेकिंग के वक़्त यूज़ कर सकते हैं या फिर सिंपली जो है आप इसको गर्म पानी में घोल कर ऊपर से नींबू निचोड़ करके या इसमें दूध यदि आप डाल दोगे तो याद रखिए दूध डालने से क्या होगा, कैल्शियम मिल जाएगा और कैल्शियम आयन का अलग ही जो है कॉम्प्लेक्स बन जाएगा और शरीर से आयरन की कमी कभी दूर ही नहीं होगी। तो याद रखिए कि हमें डेयरी प्रोडक्ट जो है खाने के साथ नहीं लेना है या इसका सेवन हमें कम से कम रखना है।
तो आप इस राइस ब्रान का जो है सूप में भी आप इसे ऐड कर सकते हैं ऊपर से, या फिर जब आप बेकिंग कर रहे हैं तो बेकिंग में भी थोड़ा-सा आप इसे मिक्स कर सकते हैं। पिज़्ज़ा बना रही हैं, हाँ, ब्रेड बना रहे हैं, उसमें भी आपको जो राइस का भूरा यानी राइस ब्रान है उसमें आप ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है पोहा। पोहा में भी आपको नियर अबाउट 10-20 एमजी तक आपको आयरन मिल जाता है। पफ राइस यानी कि मुरमुरा में भी आपको 15 एमजी तक आयरन मिल जाता है। मतलब कि टॉप 5 की यदि हम बात करते हैं तो नंबर 1 पे आता है हमारा राइस ब्रान, दूसरा आता है पोहा, मुरमुरा, और नेक्स्ट आता है हमारा बाजरा, और इसके बाद में समा के चावल आते हैं, और बाद में हमारा रागी और ज्वार आता है। पत्तेदार सब्जी की यदि हम बात करते हैं तो इसमें पालक में ना के बराबर जो है आयरन हमें मिलता है, ओनली 1.5 एमजी तक ही आयरन मिलता है। लेकिन ऐसी कुछ सब्जियां होती है उस इसमें कि बहुत ही अच्छे अमाउंट में आपको आयरन मिल जाता है। नंबर 1 पे मैं रखूंगी कॉलीफ्लावर ग्रीन्स, यानी कि पत्ता गोभी के जो पत्ते होते हैं मार्केट में ये बिकने आते हैं, स्पेशली अभी जो सीजन आ रहा है उसमें आपको अच्छे खासे जो पत्ता गोभी के ग्रीन्स मिल जाते हैं। तो इसमें भी आपको नियर अबाउट 60 एमजी तक आयरन मिल जाता है। नेक्स्ट आता है हमारी जो लाल भाजी, स्पेशली इसे अमरांत की वेराइटीज कहा जाता है। अमरांत यानी कि राजगीरा, तो राजगीरा में अलग अलग तरह की वेराइटीज हैं, तो आप देख पा सकते हैं कि कौन से वेराइटीज में स्पेशली जो लाल भाजी होती है इसमें भी बहुत अच्छे अमाउंट में आपको आयरन मिल जाता है। और ग्रीन अमरांत में भी उतनी ही अमाउंट में आपको आयरन मिल जाता है। मतलब कि जो अमरांत की भाजी है इसमें आपको अच्छा खासा आयरन मिल जाता है। बाद में आता है हमारा जो लोबिया है, लोबिया के पत्ते हैं या चने के पत्ते, बंगाल ग्राम लीव्स होते हैं, इनमें भी आपको 23 एमजी तक आयरन मिल जाता है। या हमारा कमल ककड़ी है जो ड्राई लोटस स्टेम जिसे कहा जाता है, उसमें भी 60 एमजी तक आयरन हमें हमें मिल जाता है। शेपूची भाजी पर्टिकुलरली महाराष्ट्र साइड में खाया जाता है, जैसे 17.4 एमजी तक आपको ये मिल जाता है। और उसके बाद में रेडिश ग्रीन है या बीट रूट के ग्रीन्स हैं। वेजिटेबल्स में टॉप 5 वेजिटेबल्स का यदि हम नाम देखते हैं तो सबसे नंबर 1 पे आता है कॉलीफ्लावर ग्रीन्स, यानी कि फूल गोभी के जो पत्ते हैं उसमें 60 एमजी तक आपको जो है मिल जाता है आयरन। लोटस स्टेम यानी कि कमल ककड़ी में 60.9 एमजी तक आपको आयरन मिल जाता है। नेक्स्ट है लोबिया यानी कि कॉपी सीड्स के जो पत्ते होते हैं, या चना सब्जी, चना भाजी जिसे कहा जाता है, उसके पत्ते, या फिर हमारा पंपकिन है, पंपकिन की जो पत्तेदार सब्जी है उसमें भी आपको 20 या 25 के रेंज में आपको आयरन मिल जाता है। अमरांत यानी कि राजगीरा की सब्जी जो होती है इसमें भी आपको 27 या 38 एमजी तक आयरन मिल जाता है। और करौंदा, ड्राई करौंदा में भी आपको 39 एमजी तक आयरन मिल जाता है। लास्टली सबसे हाईएस्ट सोर्स यदि हम आयरन का देखते हैं तो इसमें आता है सीड्स, और सीड्स में भी दो तरह के जो सीड्स है हाईली हाईली आयरन रिच होता है। पहला है हलीम के बीज जिसे गार्डन क्रेस सीड्स कहा जाता है, ओवरऑल फीमेल हेल्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नियर अबाउट 100 ग्राम में 100 एमजी तक आपको, मतलब कि 10 ग्राम का यदि आप इसका लड्डू बना के खाते, कुछ भी प्रिपरेशन बना के खाते सीड्स का, तो नियर अबाउट हम 10 एमजी तक आयरन डेली के हिसाब से हमें मिलता रहता है। नेक्स्ट आता है नाइजीला सीड्स जिसे कहा जाता है, निगर सीड्स भी जिसे कहा जाता है। जो कलौंजी होती हैं और नाइगर सीड, निजेला सीड्स हैं, दोनों डिफरेंट होते हैं। पर्टिकुलरली जो है बर्ड्स को खिलाने के लिए जो है इसका जो है इनटेक जो किया यूज़ किया जाता है, बट इसमें भी आयरन कंटेंट 39 एमजी तक चला जाता है। तो नंबर 1 पे हलीम के बीज होते हैं, दूसरे निजेला सीड्स है, नाइगर सीड्स जिसे कहा जाता है उसका है, तीसरा है पंपकिन सीड्स या वाटरमेलन सीड्स, सनफ्लावर सीड्स भी आप ले सकते हैं। तो इन सारे सीड्स में आपको जो है अच्छा खासा इनटेक मिल जाता है आयरन का। अब आते हैं इसके एब्जॉर्प्शन में, मतलब कौन से ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो इसका एब्जॉर्प्शन कम कर देते हैं, मतलब कि जितना हम खा रहे हैं उतना उसमें से 5 या 10% ही शरीर में लग रहा है, बाकी वो लगने नहीं देता है। तो ऐसे फैक्टर्स देखेंगे जो कि हमारा आयरन का एब्जॉर्प्शन कम कर देता है। और कुछ ऐसे फैक्टर्स भी होते हैं जो हमें रूटीनली यूज़ करना है जिससे हमारा आयरन कंटेंट और आयरन एब्जॉर्प्शन और इन्हांस हो सकता है। हमने बात पालक की और जो है सोया की थी, तो सोया में और पालक में दोनों में जो है ऑक्जेलिक एसिड या जैसे फैटेट्स जिसे कहा जाता है, पर्टिकुलरली नट और सीड्स में यदि हम बात करते हैं उसमें भी काफ़ी ज़्यादा हायर अमाउंट में आपको जो है फैटेट्स मिलेंगे, या फिर जो हम अनाज लेते हैं उसमें फैटेट्स थोड़ी मात्रा में होते ही रहते हैं। तो फैटेट्स है या फॉस्फेट्स है या कैल्शियम रिच है या टी कॉफ़ी है, इस तरह का सेवन हमें खाने जो है हमारे आयरन के खाने के साथ में नहीं मिलाना है, या हमें बहुत ज़्यादा डिफिशियंसी है तो इस तरह का खाना हमें कुछ दिन के लिए रोकना है। कैल्शियम रिच फूड, टी कॉफ़ी और फाइटेड और फास्फोरेट रिच फूड्स का सेवन हमें कम से कम रखना है। नेक्स्ट बात आती है कौन से ऐसे कंपोनेंट है या कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि जिससे खाने से आयरन का एब्जॉर्प्शन जो है इन्हांस होता रहेगा। आपको पता ही है, नंबर फर्स्ट पे आएगा एस्कॉर्बिक एसिड।
एस्कॉर्बिक एसिड जिसे विटामिन सी भी कहा जाता है, तो ये फैसिलिटेट करता है आयरन के एब्जॉर्प्शन को। मतलब आयरन की जो भी खाने में जो आयरन है, जैसे कि मैं फॉर एग्जांपल बताती हूँ, जैसे आपने पोहा लिया, पोहा में 100 ग्राम का पोहा ही तो इसमें आपको 20 mg तक आयरन मिल जाता है। साथ में यदि हम लेमन वाटर रखते हैं, या आप उसके साथ में लाइम जूस, स्वीट लाइम जूस रखते हैं, या फिर ऑरेंज जूस आप साथ में पीते हैं, या आंवले के साथ में आप पोहा खा रहे हैं, तो ये चीज़ें जो होती हैं इन्हांस करते हैं आयरन के एब्जॉर्प्शन को। मतलब जो भी आयरन वहाँ प्रेज़ेंट है उसके एब्जॉर्प्शन की पावर बढ़ा देता है। व्हेरेas अभी पोहा के साथ में, क्योंकि वी इंडियंस ऑलवेज़ डू प्रेफर ड्रिंक टी और कॉफ़ी विथ मिल्क। अब यदि हम इस पोहे के साथ में यदि चाय और कॉफ़ी लेते हैं, तो डेफ़िनेटली जो पोहा में जो आयरन था वो आपने वेस्ट कर दिया, क्योंकि वो उसका एब्जॉर्प्शन आपकी बॉडी में नहीं हो पाएगा। तो याद रखिए, मील्स के साथ में हमको हर मील में मैं सजेस्ट करूँगी, आपका लंच, डिनर, ब्रेकफास्ट हर चीज़ में जो है आप आयरन के फूड के साथ में जो है ग्लास फुल ऑफ लेमन वाटर ले सकते हैं, या जो भी फूड ऐसे जिसमें कि विटामिन सी प्रेज़ेंट हो, एस्कॉर्बिक एसिड उसमें ज़्यादा अमाउंट में हो, एस्पेरिक एसिड है या मैलिक एसिड है या साइट्रेट है, ऐसे रिच फूड्स यदि आप खाने में रखते हैं, तो जो भी खाने में जितना आयरन है, उतना अच्छे से आपके शरीर में एब्ज़ॉर्ब हो सकता है। डाइट आप ले रहे हैं, आपके खाने में प्रोटीन का इंटेक बहुत कम चल रहा है। नॉर्मल इंसान को जो है जितना उनका बॉडी का वज़न होता है, जैसे कि 50 केजी का एक आदमी है या 70 केजीज़ की कोई इंसान है, तो उनको जो है खाने में ट्राई करना है एटलीस्ट 50 ग्राम। मतलब आइडियली यदि हम देखते हैं तो हमारा जितना केजी वज़न होता है, उतने हिसाब से हमें प्रोटीन इंटेक करना होता है पर डे के हिसाब से। तो यदि आपको एनीमिया है, तो याद रखिए, आप जितना वज़न आपका है, उतने ही ग्राम तक आप जो है प्रोटीन का इंटेक बढ़ा दीजिए। तो प्रोटीन हर हर एक मील में, जैसे ब्रेकफास्ट में प्रोटीन रखिए आप। कई बार हम जो है अंडा जो है ये नॉन वेजिटेरियन का सोर्स है, और आप समझ लेंगे कि अंडे में आपको ही में आयरन मिलेगा, बहुत जल्दी रिडीली एब्जॉर्ब होता है। बट अंडे में ये बात नहीं लागू होती है, क्योंकि अंडे में जो फॉस्फेट नामक जो एंटी न्यूट्रिशनल फैक्टर होता है, ये भी सेम सोया की तरह ही काम करता है। इट मीन्स दैट कि ये जो है एब्जॉर्प्शन, हिमे आयरन का एब्जॉर्प्शन रोक देता है। तो यदि आपको एनीमिया है और नॉन वेजिटेरियंस आप खाना प्रेफर करते हैं, तो अंडा ना के बराबर लीजिए। अंडे में बहुत ही कम आयरन होता है, 2-3 mg तक आयरन होता है, लेकिन उसमें भी फॉस्फेट होने के कारण वो उतना भी एब्जॉर्ब नहीं होने देता है। वेरस यदि आपको प्रेफर करना है मीट या लिवर या आप चिकन जो है, या फिशेस में भी रोहू कतला में उतना नहीं मिल पाता है। टू टाइप्स की फिशेस होती है, इनमें आपको जो है आयरन कंटेंट अच्छा सा मिल जाता है। तो प्रोटीन रिच डाइट, बैलेंस डाइट और साथ में विटामिन सी का इंटेक, ये चीज़ें आपके आयरन एब्जॉर्प्शन को और ज़्यादा बढ़ा देती है। बहुत स्टार्टिंग में आप देखिएगा बहुत जल्दी आपका आयरन बढ़ जाता है। अब नेक्स्ट बात आती है, क्या लोहे की कढ़ाई में खाने से हमारा आयरन इंटेक बढ़ सकता है या आयरन लेवल हमारा बढ़ता है? इसमें जो है बायोअवेलेबिलिटी की यदि हम बात करते हैं, इसका ट्रूथनेस की यदि हम बात करते हैं, तो इसमें जो डस्टिंग का काम करता है, मतलब कि हमने उस पैन में खाना बनाया जिसमें कि आयरन था, तो ये थोड़ा-सा डस्टिंग का काम हो गया है। अब जब हम इस फूड की यदि टेस्टिंग करते हैं, तो भले इसमें आयरन कंटेंट बहुत अच्छा मिल जाएगा, क्योंकि वो डस्ट हुआ है ना उस चीज़ में। लेकिन जब हम खाने की बात करते हैं, तो इसमें बहुत ही कम अमाउंट में हमें आयरन एब्ज़ॉर्ब होता है।